जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं अपना जो बिहार बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं टीचर की, लगभग 1,60,000 प्लस की वैकेंसीज़ की बात करी जा रही हैं। उसमें आपका जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें क्लास 6 से 8th तक के जो वैकेंसीज़ आएंगी, ठीक है, उस पे मैथ और साइंस का जो वैकेंसीज़ होंगी उसमें साइंस का क्या सिलेबस होगा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने अभी पिछली वीडियो में मैथ के सिलेबस को डिस्कस कर लिया, कैसे क्लासेस करेंगे उसको भी डिस्कस कर लिया। आज की इसमें हम लोग अपना साइंस यानी कि विज्ञान के जो सिलेबस है, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है प्रीवियस ईयर के बेस पे, और एनसीईआरटी जो क्लास 6 to 8 है उसके बेस पे क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो उन सारे चैप्टर की डिटेल लेके आया हूँ। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, हम आज की बात को अपने आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या सिलेबस होने वाला है और कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी बात करनी है, उसको भी सुन के जाइएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हैं। पहली चीज़ तो हम सिलेबस देखेंगे इसमें डिटेल में। दूसरी चीज़ ये मैंने ये बात लिख रखी है कि पेड कोर्सेज फ्री में। इसका ये मतलब है साफ साफ कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था, जिस तरीके से मैं क्लासेस वहाँ पे लेता था, जो कंटेंट हमारे होते थे, जो पढ़ाने का तरीका होता था, सारा कुछ वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो ये फ्री में रहेगा। ठीक है ना, तो ये बात आपका हो गया। कंटेंट आपका जो रहेगा वो एनसीईआरटी रहेगा और आपके जो लोकल बुक्स चलती है एससीईआरटी और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपके बीपीएससी के भी होंगे, और 6 to 8 आपके सुपर टेट हो गए या केवीएस हो गए, वहाँ से भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा सीधा आते हैं अपने सिलेबस के डिस्कशन पे, क्या क्या चैप्टर होने वाला है। मैंने साइंस के सिलेबस को प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस जहाँ से लिए गए थे क्वेश्चंस और जहाँ से आने की संभावना है और जो 6 से 8 तक के चैप्टर हैं उनके हिसाब से आपके सिलेबस को, साइंस के सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके लेके आया हूँ। पहला डिस्कशन हम लोग देखेंगे कि भौतिकी जो कि फिजिक्स है उसमें क्या क्या चैप्टर आएंगे, फिर रसायन में, केमिस्ट्री में, फिर उसके बाद बायोलॉजी में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बात कर लेते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं और जो चैप्टर्स हमें करने हैं। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगा कि इनको मैं कैसे कराऊंगा। ठीक, चलो तो पहला चैप्टर आपका जो है वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, बल तथा दाब। ठीक है, इसके और करेंगे कैसे, लगभग आप ये मान के चलो 60 क्लास जो होगी हमारी वो थ्योरी बेस्ड होगी। ठीक है, लगभग कुल चैप्टर अगर हम मिलाएंगे तो 10 से 12 चैप्टर हमें फिजिक्स के करने होते हैं और लगभग 14 से 15 चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री और इतने के ही लगभग बायोलॉजी में। तो कुल मिला के लगभग हमें इतना जो डे लगने वाले क्लासेस, लगने वाली थ्योरी क्लासेस की अगर बात करें तो 60 क्लास हम लोग ये लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, पहला चैप्टर हमें आपका जो आने वाला है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो फोर्स एंड प्रेशर हो गया। ठीक है ना, दूसरा हम लोग लाइट चैप्टर पे करेंगे बात, प्रकाश से, इसमें क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो। तीसरा जो चैप्टर आएगा हीट एंड इसके ट्रांसफर से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से किस वस्तु में, जल में या फिर ठोस में किस तरह से कौन सी विधि से जो है इसमें हीट ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बनते हैं वो सब। चौथा चैप्टर जो हम लोग कर रहे होंगे वो आपका होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, और कुछ डेली लाइफ में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में भी, धारा और प्रवाह, विद्युत धारा और प्रवाह, ये आपका चौथा चैप्टर होगा। पांचवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में, इनकी तुलनात्मक भी करेंगे लाइट के साथ कि इसकी स्पीड कितने किस्में होती है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, जो अगला चैप्टर हमारा रहेगा 6 चैप्टर वर्क एंड एनर्जी रहेगा। इसमें वर्क, पावर एंड एनर्जी है वैसे तो ये चाहे पूरा जो है उसमें, इसमें पावर और ऐड कर लीजिएगा। और आप लोगों को क्या करना है, ये सारे जो सिलेबस है आपको आज ही से नोट करके अपने पास रख लेना है अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे वे में तैयारी करना तो। ठीक है ना, और ये हो गया। 7वां चैप्टर आपको जो मैं कराऊंगा वो लॉज ऑफ मोशंस होगा, गति और उसके नियम। ठीक है, इसमें आपको क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ वगैरह सारी चीज़ें जो आएंगी। जो कंटेंट का लेवल होगा वो मैं बता दूं आपको, क्लास 10th स्टैंडर्ड तक मैं कराऊंगा। चैप्टर आपके 6 से 8 तक रहेंगे, नाम वहाँ से लिए जाएंगे, लेकिन उनका जो लेवल रखा जाएगा 10th स्टैंडर्ड तक रखा जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
और 8वां चैप्टर की बात करें तो द ह्यूमन आई, जो क्लास 10th में भी है, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे। 9th चैप्टर की अगर बात करें तो यूनिट और मेजरमेंट एंड डायमेंशन से भी एक आधी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और नहीं भी मिले हैं तो दूसरे एग्जाम्स में थे 6 से 8 में, तो इसलिए कुछ एक आधी लेक्चर हमारा इस पे भी होगा, ठीक है, मात्रक वगैरह पे। और 10वें चैप्टर में जो आ जाएंगे हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आपका जो 11th चैप्टर होगा वो आपका होने वाला होगा मैग्नेट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, विद्युत और चुंबक चुंबक और उसके प्रभाव को करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर को नज़र करके ये लगभग 11 से 10 से 11 चैप्टर जो है फिजिक्स के लिए हुए हैं। बाकी आप लोग टच में रहेंगे, कमेंट वगैरह करते रहेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन कहाँ से और आ रहे हैं जिसके बारे में हमें करना चाहिए, वो चैप्टर हम लोग इसमें ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। तो लगभग इतने चैप्टर फिजिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना केमिस्ट्री वाले चैप्टर पे, ठीक है ना। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर होंगे। देखो हमें क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये आपको याद है ना तो आप जो है कमेंट में भी बताते रहेंगे कि सर हम इतने चैप्टर कर चुके हैं, इतने चैप्टर करने रह रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें करूँगा। देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण पे। अगला चैप्टर जो होगा आपका फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, विद्युत भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन पे होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कागज़ का जलना, कागज़ का फाड़ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो आपका करेंगे कंबंसन एंड फ्लेम, लाइट के दहन और ज्वलन के बारे में। जैसे क्वेश्चंस बनते हैं मोमबत्ती है, मोमबत्ती की जो ज्वाला है सबसे गर्म कौन सा है, कम कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन जो बनते हैं इन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। चलो आगे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो केमिस्ट्री का होगा उसमें हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम पे बात करेंगे, कोयला और पेट्रोलियम के बात करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या ईंधन वगैरह जो है, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे होंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 पे बात करेंगे मैटर अराउंड अर्थ, अपने हमारे आसपास के जितने द्रव्य हैं, ये चैप्टर 9 से मैं लूँगा कंटेंट, वहाँ से आपको चीज़ें डिस्कस कराऊँगा, ठीक है। और क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ एक्सपेक्टेड जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से भी रहेंगे। जो चैप्टर नंबर 6 आपका मैं कराऊंगा वो होगा आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और 8वां चैप्टर आपके बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन एंड इसके इक्वेशंस की, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जितने भी टाइप बनेंगे वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो 9th चैप्टर पे बात करूँ तो इसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको पढ़ते टाइम हम लोग कुछ थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के हिसाब से भी चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल पे इनकी स्थिति क्या है, इनके गुण क्या है, वो उसके माध्यम से चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने अगला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 10 हम लेंगे, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक में, उसमें पढ़ रहे होंगे। और उससे रिलेटेड जो डेली लाइफ में भी यूज होता है, क्वेश्चंस बन सकते हैं, यूरिया हो गया, कौन सबसे पहले बनाया था, कौन सा कार्बनिक पदार्थ सबसे पहले बना था, इन सारी चीज़ों पे भी यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे। और 11th नंबर चैप्टर की बात करें तो इसमें सॉल्ट एंड मैटर की बात करेंगे, पदार्थ की स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, पदार्थ की क्या क्या अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, किसमें कैसा गुण क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस पे भी हम लोग डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें मैं बात करूंगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में, ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण कैसे होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं बादल किस टाइप का सॉल्यूशन है, सोडा जो हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं पीते हैं वो किस टाइप का, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं ले रहा हूँगा, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक रोजमर्रा के जीवन में कहाँ कहाँ केमिस्ट्री का इस्तेमाल है, उसमें किन किन पदार्थों का इस्तेमाल होता है, यहाँ से भी डेली लाइफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 14 फाइबर एंड फैब्रिक, तंतु और वस्त्र के बारे में बात करेंगे, किस तरह के क्या बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं।
ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण, इस पे ये भी एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन सब की थ्योरी भी मैं कराने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितने अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, कितने प्यार से कमेंट और सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना डीप तक आप लोगों को लेके जाऊँगा, ठीक है। चलो, तो लगभग ये 15 चैप्टर जो हम लोग केमिस्ट्री में अपने पढ़ने वाले हैं ये करेंगे, ठीक। और इन सब के हैंड रिटन नोट्स क्लास के साथ साथ जैसे जैसे बनते जाएंगे वो सारी चीज़ें आफ्टर क्लास, जब सब चीज़ें हो जाएंगी हमारी क्लास का, तब मैं आप लोगों को PDF के फॉर्म में सबको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने जीव विज्ञान पे। जीव विज्ञान, ठीक, जिसको कि आप लोग बायो बोलते हो, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्पेलिंग वगैरह ध्यान मत देना, इधर आ जाओ। इसमें जो पहला चैप्टर हम लोग लेंगे, फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स की बात करेंगे, या फूड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। भोजन और उसके घटक की बात करेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगला जो चैप्टर होगा आपका क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट्स, फसल उत्पाद और उसके प्रबंधन पे बात करेंगे, कौन सी फसल इंपॉर्टेंट होती है, इनके रोगों के बारे में भी बात करेंगे, कौन जैसे केचुआ हो गया, कितना कौन मित्र होता है, कौन शत्रु होता है, ये क्या गुण दिखाते हैं, ये सब चीज़ों पे हम इस पे बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगला जो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, इसमें हम लोग बॉडी मूवमेंट के बात कर रहे होंगे, शरीर की गति के बारे में बात कर रहे होंगे। बॉडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगला जो चैप्टर आपका रहेगा, चौथा चैप्टर रहेगा चेंजेस अराउंड अस, ठीक है। हमारे चारों तरफ जो परिवर्तन है उस पर भी बात करेंगे। देखिए 6 से 8 तक की बात करें तो इसमें क्वेश्चंस जो है कुछ उसमें क्वेश्चन एक्चुअल में वो होता है आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन होता है, लेकिन वो बायो में भी पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेगा कौन से मंडल में मौसम परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें तो बायो वो पढ़ने तो जाएंगे नहीं, जियोग्राफी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। 5वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, कुल मिलाकर के जंतु और पौधों में पोषण के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगला चैप्टर जो आपका 6 चैप्टर होगा इसमें हम लोग करेंगे, एक सेकंड मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ट्रांसपोजिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एलिमेंट, ठीक है ना, एनिमल, पौधों और जंतुओं में रिप्रोडक्शन के बारे में और ट्रांसपोजिशन के बारे में इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा आपका 7वां चैप्टर होगा, इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसको कि सूक्ष्म जीव बोलते हैं, उनका अध्ययन करेंगे कि कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है, ये सारी जो टॉपिक आते हैं सारा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या चीज़ें होती हैं सब कुछ जानेंगे। अगली चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण पे बात करेंगे। ये चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, सारे NCERT के चैप्टर हैं। 9th चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में, बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज, और कोशिका और ऊतक। अब देखिए ये सिलेबस जो है मैंने जो बनाया है, आपके पेपर में क्वेश्चन जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे मैंने नोट किया है, तो चैप्टर ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन जब मैं क्लास लूँगा तो हो सकता है जो आपको रिलेट करके आएंगे चैप्टर, पहले हम जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको ही पढ़ेंगे, जिसका आगे वाले चैप्टर में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो मेरे पे आप लोग छोड़ दीजिए, वो मैं कराऊंगा कैसे कराना है। बस ये चैप्टर्स आपको पता रहने चाहिए कि ये चैप्टर लगभग हमें कंप्लीट करने ही होंगे। अच्छा, अगला जो 10 नंबर पे हमारा चैप्टर है वो प्लांट्स किंगडम है, ठीक है ना, ये किंगडम लिखना है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। पादप जगत, आगे उसके बाद और जंतु जगत, ये 11th मैंने लिख दिया। एनिमल किंगडम पे हम लोग या जंतु जगत पे बात कर रहे होंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 है प्लांट, उसका पादप कायकी से एक दो क्वेश्चन देखने को मिला था, थोड़ा आसान चैप्टर है, इस पे भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो ह्यूमन बॉडी से भी क्वेश्चन आते हैं, मानव शरीर से, इसके अंग के बारे में हो गया, हड्डियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसकी चिंता आपको नहीं करना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मैं कैसे कराऊंगा वो आप लोगों तक आ जाएंगी चीज़ें। आपको बस फोकस करना है कि हमें ये चैप्टर करने हैं। अगर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन चैप्टर्स पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो रिप्रोडक्शन, जनन की बात करेंगे, इसमें पौधों और जंतुओं दोनों में ही बात चलेगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका ये भी बनता है डिजीज़, रोगों से, कौन सा रोग का वाहक है, कि पेचिस कैसे वाहक की वजह से होता है, आपका मलेरिया कैसे होता है, एड्स कैसे होता है, ये जो रोग होते हैं इनके बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस में बात करेंगे, ठीक है।
चलिए अगला जो चैप्टर हम लोग 16 लेंगे, इसमें आप लोग पढ़ेंगे विटामिन्स एंड इट्स डिफ्लेक्शन, मतलब डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी मतलब कमी की बात कर रहा है, विटामिन और उसकी कमी को लेकर के यहाँ पे बात कर रहे होंगे। और इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, एफ का नाम क्या होता है, कौन से को हम लोग जो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम बात करेंगे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। मतलब आप लोगों को बिल्कुल पेड कोर्सेज की तरह एक एक चीज़ लिख लिख करके सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 17, इसमें अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय जीव विज्ञान आपका एक मिला करके इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से जो रियल लाइफ में चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये लगभग हमने सारे चैप्टर जो है आपके जो पूछे जाएंगे सब डिस्कशन कर लिया। 15 से 17 क्वेश्चन चैप्टर आपके बायो से लगभग देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ सब पार्ट भी हैं, तो इसको लेकर के आपको डरना नहीं है। कुछ चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं जो कि आपके एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाएंगे, उसमें हमें क्वेश्चंस भी नहीं लेने की ज़रूरत होगी, वहीं मैं सब कुछ करा दूंगा। ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं अपने आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये चीज़ें हमने देख लिया, इतने इतने चैप्टर आएंगे, आई होप आप लोगों ने भी नोट कर लिया होगा। अब हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, और आपको कैसे पढ़ना है उस पर भी बात करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इनका देखेंगे क्लास टाइम। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप लोग एक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो अपने आप को एक अध्यापक के नज़रिए से ही रखोगे, हमेशा खुद को ऐसा फील करोगे कि आप एक टीचर हो। ठीक है, भले ही पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप किसी जो आप बनना चाहते हो वो खुद से अपने ऊपर धारण कर लेते हो ना, तो आप उसी जैसा रिएक्शन करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने आप को मान के चलो कि एक आप अध्यापक ही हो। ठीक है, तो आप चीज़ों को, अब आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि अगर आप टीचर हैं तो आपको बच्चों से ज़्यादा पढ़ना होगा और बच्चों से अच्छी समझ रखनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बातें होगी। क्लास टाइमिंग क्या होगा, तो हम लोग अभी शुरुआत में तो कुछ कम क्लासेस रखेंगे, बाद में आपको अभी जो क्लासेस होंगी आपकी अल्टरनेट होंगी, लगभग 2-3 दिन मैथ, 2-3 दिन साइंस। और डेली जो क्लासेस हैं आपकी शाम को 7 बजे से पहले पहले 7 PM से पहले पहले रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं लाइव क्लासेस लूँ, मन तो मेरा बहुत रहता है, लेकिन जब आप लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो मैं लाइव भी आऊँगा। ठीक है, ये हो गया, क्लास के बारे में हो गया। अब जब PDF कब दूंगा, पहले से आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, PDF आपको मैं दूंगा जब आपके 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हैंड रिटन ही जो PDF बनाऊंगा मैं वो चीज़ें आप लोगों तक दे दूंगा। और उससे रिलेटेड मैं शॉर्ट नोट्स लास्ट में जब कराऊंगा तो शॉर्ट नोट्स तैयार करूंगा, वो दे दूंगा। और मैं माइंड मैप बनवाता हूँ, आप लोग जो बच्चे मुझसे सीटेट के लिए पढ़े हैं उनको पता होगा कि मैं एक माइंड मैप देता हूँ एग्जाम से पहले, उसमें फुल सिलेबस आपका रहेगा, एक वो आप लोगों को PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस बार एक नया चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, फ्लो चार्ट, जो कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या 2-4 घंटे पहले ये चीज़ें केवल आपको देख के जाना है, ये भी मैं तैयार कर रहा हूँ, ये आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जब एग्ज़ाम से लगभग 20 दिन रह जाएंगे तब हम लोग संभावित प्रश्नों की एक सीरीज़ शुरू करते हैं, उस पर बातें करेंगे। और लास्ट में मैराथन क्लासेस, ये सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, और इतनी सारी डिस्कशंस जो मुझे आप लोगों के साथ करने थे वो मैंने कर लिए। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को माइंड में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचानी है। अब इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं दूसरों तक पहुंचा दूंगा तो मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है देखिए, आप किसी भी मार्केट में जाते हैं ना, अगर आप गोल्ड स्मिथ के मार्केट में गए ना तो वहाँ सारे सोनार की ही दुकान मिलती है, बर्तन वाली मार्केट में जाओगे सारे बर्तन की ही दुकान मिलती है। इससे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर लोग बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं ना तो हमारा भी मोटिवेशन और बढ़ता है और अच्छा कंटेंट लाने का मन करता है और अच्छा डिटेल में पढ़ाने का। तो ये वजह है, सोच करके आप करोगे ना तो आपको एक अच्छा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ कैसे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग और भी बच्चों को अपने साथ जोड़ेंगे तो आपका ही बेनिफिट उसमें होगा। ठीक है, तो आप अपना काम करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए एकदम जुट गया हूँ। तो आज से कमर कस लीजिए कि हम लोग कैसे धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलेंगे। और लास्ट में आप लोग देखेंगे कि आप लोग से बेहतर किसी का भी नहीं तैयार होगा सब्जेक्ट, ये मेरा वादा है। मैथ और साइंस की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी चीज़ें आप लोग कैसे सीख रहे हैं उसको सीखिए। अगर हाँ किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, और जैसा कि अगर आप लोग चैनल पे जाके देखेंगे मैं हर एक कमेंट का पर्सनली जवाब देता हूँ। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और उसके
उसको फॉलो भी करते होंगे। जैसा भी होगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लासेस बहुत जल्दी हम लोग लेके आ जाएंगे, अभी तो अल्टरनेट डेज पे रहेगी, फिर हम लोग डेली एक मैथ की क्लास, एक साइंस की क्लास करना शुरू कर देंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।